वेलकम टू गीतू डिवाइन टच। ये वीडियो बन रहा है पाइसेस राशि के लिए। पाइसेस राशि का, मीन राशि का जनवरी 2021 कैसे जाएगा। सो आई बिगिन विद पर्सनालिटी। आप बहुत ही इमोशनली कंटेंटेड रहेंगे और आपकी पर्सनालिटी बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही ब्यूटी आपकी बढ़ने वाली है। और आप बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे और आप आपके हेल्थ भी जो है वो बैलेंस्ड रहेगी। आपकी जो पर्सनालिटी है वो भी बैलेंस्ड रहेगी और बहुत अच्छा इम्प्रेशन आपका सबके ऊपर पड़ने वाला है। मीन राशि का जनवरी 2021 आप खुद को बहुत इम्पोर्टेंस देंगे, खुद का बहुत केयर करेंगे। लॉर्ड गणेशा विल ब्लेस यू विथ पावर एंड विजडम। आप के पास विजडम आएगी, आपके पास पावर आएगा, जिससे आप आपके खुद की तरफ बहुत ध्यान देंगे। यूजुअली पाइसेस राशि खुद को बहुत इग्नोर करते हैं और दूसरों को सर्व करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, दूसरों के लिए जीना उन्हें अच्छा लगता है। क्योंकि पाइसेस राशि लास्ट राशि है, इसे मोक्ष का राशि भी कहा गया है। आपके बैंक बैलेंस के लिए आपको बहुत ही प्रैक्टिकल रहना है। अपने पर्सनल और आपके इमोशनल लाइफ को या करियर को आपको बैलेंस करना है। आपके पर्सनल और करियर को आपको बैलेंस करना है। आपके काम को भी उतना ही टाइम देना है जितना आप खुद को देने वाले हैं और पास्ट को कम्प्लीटली भूल जाना है। पास्ट का जो भी नेगेटिविटी है उसे आपकी लाइफ से निकाल दें और सिर्फ पॉजिटिव चीजों को याद रखें। जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं उनको आपकी लाइफ से निकाल दें। संत कबीर का कार्ड आया है कि किसी को भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दें, किसी को इंफीरियर नहीं समझें और सबको एक यूनिक इनकम्पैरेबल समझकर सबको रिस्पेक्ट करें। कबीर का दोहा है, सबसे मीठा बोलिए, सबके पड़िए पाँव, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आपको ये नहीं देखना है कि सामने वाला क्या कर रहा है या सामने वाला कौन है। आपको ध्यान रखना है कि आपका बिहेवियर कैसा है। कहीं आप तो कर्मास नहीं बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक स्टोरी है, साईं बाबा को कोई बुलाने गए कि कल हमारे घर पर आइए, हमारे घर पर बहुत बड़ा फंक्शन है। अगले दिन जाते हैं साईं बाबा के पास कि बाबा आपको बुलाए थे, आप तो आए ही नहीं। तो साईं बाबा कहते हैं मैं तो आया था पर आप लोगों ने मुझे लकड़ी मारकर निकाल दिया। तो साईं बाबा उनके घर पर गए थे, एक डॉग के रूप में गए थे। तो किस रूप में भगवान हमारे पास आकर परीक्षा लेने वाले हैं कि हम वाकई दिल से कैसे हैं। क्यों हम डिफरेंस रखें कि कोई इंसान आया तो उसे खाना खिलाएं, कोई जानवर आया तो उसे लकड़ी मारकर भगा दें। हम उन्हें भी खिला सकते थे खाना। तो इस तरह हमें किसी में भेदभाव रखकर अपने कर्मास नहीं बनाने हैं। सो आपके कर्मास आपको हेल्प करेंगे। आपका बैंक बैलेंस, आपके प्रॉपर्टीज, आपके इनहेरिटेंस, जो भी आपको पॉजिटिविटी लाइफ में चाहिए। पाइसेस राशि, आप जितना लोगों से अच्छा चलते हैं, आपको लोग तो उतना रिटर्न नहीं देते हैं पर भगवान जरूर देते हैं। और आप आपके रिलेशन आपके भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे होंगे। आप एवर रेडी रहेंगे उनको हेल्प करने के लिए। आपको भी इन रिटर्न हेल्प मिलेगा और एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग आपका रहेगा आपके नेबर्स के साथ और आपके सिबलिंग्स के साथ। सो पाइसेस राशि वाले जो हैं बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं कि उनके साथ किसी ने बुरा किया है। यू हैव ऑलरेडी मेट द मास्टर यू सीक फॉर गाइडेंस। आपके पास ऑलरेडी गाइडेंस है कि आपको सिबलिंग के साथ कैसा बिहेवियर करना है, कैसा रिलेशन रखना है। सो कर्मास पे फोकस करें और लोगों पर फोकस नहीं करें, किसी को भी लेबल नहीं करें कि कौन कैसा है। आपकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस में आपके हेल्थ जो है फर्स्ट 10 डेज आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। आपको खुद को हीलिंग देनी है, खुद को पॉजिटिव रखना है और मिड जैन और एंड ऑफ द जनवरी आपका बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। घर पर खुशियों का माहौल रहेगा, घर पर सब कुछ पीसफुल रहेगा, हार्मोनियस रहेगा और एवरीथिंग इन लाइफ बेनिफिट्स यू एज यू सर्व योर पेरेंट्स। जितना आप आपके
मैरिड लाइफ में आपके बच्चों से आप खुशी चाहते हैं, उतनी खुशी आप अपने पेरेंट्स को दें, बुजुर्गों को दें। आपके आसपास जो बुजुर्ग लोग हैं उनको हेल्प करें, उनकी ब्लेसिंग्स लें, तो आपके घर में सुख शांति जरूर रहेगी। आपके घर खरीदने की इच्छा है या फिर व्हीकल्स खरीदने की इच्छा है, वो भी आपकी पूरी होगी अगर आप बुजुर्गों को सर्व करते हैं, पेरेंट्स को सर्व करते हैं। आप के बच्चों के साथ जो रिलेशन है बिगनिंग में अच्छे नहीं होंगे, बट एंड ऑफ द जनवरी में द वर्ल्ड कार्ड आया है कि आप बहुत ही खुश रहेंगे और आप बहुत प्राउड भी रहेंगे, और शायद आप एक इंटरनेशनल ट्रिप भी प्लान करें आपके बच्चों के साथ। डू नॉट गिव फिश टू पीपल, टीच देम फिशिंग। बच्चों को आपके ऊपर डिपेंडेंट मत बनाएं, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाएं। सो उन्हें ट्रेन करें कि वो आपके साथ आपके बिना भी कैसे रहेंगे, और ना ही उन्हें सब चीजें प्रोवाइड करके उन्हें स्पॉइल करें। आपके लव अफेयर के लिए मैं चेक कर रही हूँ, बहुत अच्छा फेस है, बहुत पॉजिटिव फेस है। बेसिकली 2021 पाइसेस राशि ने जितने भी पास्ट में दुख देखे हैं उन सब का आपको अब जाकर एक फल बोले या फिर पॉजिटिविटी बोले आपके लाइफ में आने वाली है। आपके सारे दुख अभी खत्म हुए हैं, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है। आपके लव अफेयर के लिए भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आपको एडवाइस दिया जाता है कि क्विक डिसीजन ले और इस रिलेशनशिप को यही साल में आप कमिटमेंट की तरफ लेकर जाएं। और ये साल अगर आप मैरिज के लिए प्लान करते हैं तो पाइसेस राशि के लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए एक एंजल गाइडेंस है कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एज स्ट्रांग एज ट्रुथ। शनि भगवान की ब्लेसिंग्स अगर आप चाहते हैं तो आपको सच्चाई पर चलना है। थोड़ा भी आप झूठ की तरफ जाते हैं, आप किसी को मिसगाइड करते हैं, किसी को आप रॉन्ग कमिटमेंट्स या फिर एक फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं किसी को, तो शनि भगवान आपसे नाराज होते हैं। वो कहते हैं ट्रुथ पर चलिए और धर्म पर चलिए, इससे आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है। आपके हेल्थ के लिए मैं चेक कर रही हूँ, आपको पता नहीं चलेगा कि हेल्थ इश्यू क्या है, और आपको एडवाइस किया जाता है कि थोड़ा आराम जरूर करें। कम से कम 8 घंटे आपकी नींद के जरूर रखें, और इन केस आपको फर्स्ट 8 डेज में कुछ हेल्थ इश्यूज आते हैं और आपको पता नहीं चलता है क्या प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सा डॉक्टर चेंज करें या फिर आपके हीलर चेंज करें, और ट्राई टू फाइंड आउट, अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो हॉस्पिटल चेंज करें, और सच्चाई जानने की कोशिश करें कि क्या एग्जैक्टली रॉन्ग है आपके हेल्थ के साथ। अगर आपके लोन्स खत्म नहीं हो रहे हैं तो वहां भी आप बैंक चेंज करें, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है वहां पर अप्लाई करें, और बैंक चेंज करने से भी आपके लोन जल्दी खत्म हो जाएंगे। अगर आपके एनिमीज बढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा सा अपना फ्रेंड सर्कल चेंज करें जिससे आपके एनिमीज कम हो जाए। प्लेस चेंज करना भी आपके लिए एडवाइजेबल है पाइसेस राशि के लिए, अगर टू मच स्ट्रेस है आपके एनिमीज के थ्रू। यहाँ पर आया है नेवर सी व्हाट हैज बीन डन, ओनली सी व्हाट रिमेन्स टू बी डन। अपने आप को प्रेजेंट और फ्यूचर में पॉजिटिव रखने के लिए आप सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर पे ध्यान दें, आप बिल्कुल भी पास्ट के बारे में नहीं सोचें। नेक्स्ट मैं चेक कर रही हूँ आपके मैरिड लाइफ। सो बिगिनिंग ऑफ द जनवरी मंथ अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन मिड जनवरी के बाद एक पीसफुल इन्वायरमेंट रहेगा, पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा, और आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर फेथ रखेंगे, और हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने का भी प्लान करें। और आपके माता हिंगलाज, अगर आपके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में, आपकी मैरिड लाइफ अगर अच्छी नहीं चल रही है तो आपकी कुलदेवी माता को विजिट जरूर करें। माता हिंगलाज विल इंस्पायर यू टू बी द ग्रेटेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अगर आपको पता नहीं है आपकी कुलदेवी माँ कौन सी है, तो नासिक में हिंगलाज माता है, उनके अगर आप ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी आती है। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। कुछ लोग अगर आपका नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, उनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है।
वो लोग उतना नुकसान नहीं करेंगे जितना आप खुद के बारे में नेगेटिव सोचकर अपना नुकसान करेंगे। आपको कम्प्लीटली उनको इग्नोर करना है, लाइमलाइट में बिल्कुल नहीं जाना है। और एक बच्चा अपनी लाइफ कैसे एंजॉय करता है, उसके आसपास में क्या हो रहा है उसे पता नहीं चलता है, वैसे आपको आपके काम पर ध्यान देना है। आपने अगर गॉड के सामने आप झुके हैं, व्हेन यू नी डाउन टू गॉड, ही स्टैंड्स अप फॉर यू, एंड व्हेन ही स्टैंड्स अप फॉर यू, नो वन कैन स्टैंड अगेंस्ट यू। आप ही आपके दुश्मनों को इम्पोर्टेंस देकर आपके गुरु का काम और बढ़ा रहे हैं। आपको उनको इग्नोर करना है। आपको सिर्फ अपने मास्टर को के सामने जाकर झुकना है। एक बार आप उनके सामने झुक गए तो आप उनके सामने जब वो आपके साथ आकर रुकेंगे तो आपके अगेंस्ट कोई भी रुक नहीं सकेगा। सो व्हेन यू नी डाउन टू गॉड, जब आप भगवान की तरफ झुकते हैं वो आपके लिए खड़े हो जाते हैं, तो उनको काम करने दीजिए। एक यहाँ पर मैं और एक स्टोरी के थ्रू आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे हमारी थिंकिंग से हमारे होते हुए काम भी नहीं होते हैं। भगवान हमारे काम करना चाहते हैं, हमारे गुरु हमारे मास्टर्स हमारा काम करना चाहते हैं, लेकिन हम ही सोचते हैं तो भगवान कहते हैं आप सोच रहे हो तो हम आपके काम क्यों करें। आप अपने आप को सरेंडर कर दें। 50% टाइम आपके काम की तरफ, 50% टाइम आपकी फैमिली की तरफ, और थोड़ा बहुत टाइम आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ। जब आप उनको सरेंडर करते हैं तो आपके पास टाइम ही नहीं रहता है आप आपके एनिमीज के बारे में सोचें, या कुछ बुरा होने वाला है ऐसे थॉट्स भी आपको नहीं आने चाहिए। जैसे एक ट्रैवलर होता है, एक विलेजर होता है, उसने कभी ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया है। सो फर्स्ट टाइम वो ट्रेन में जा रहा है और उसके पास 5 लगेज बैग्स हैं, उसने अपने सर पर उठाकर रखे हैं 5 बैग्स। 60 घंटे की जर्नी है। जैसे ही जर्नी कंप्लीट होती है वो विलेजर नीचे उतरता है, टिकट चेक कर उससे टिकट मांगते हैं। ये एक टिकट देकर हंसते हैं। वो कहते हैं मेरे पास एक ही टिकट है। तो टीसी कहते हैं क्यों, आप कितने लोग हो? वो कहता है नहीं, मैंने 5 लगेज बैग थे, उनके मैंने टिकट नहीं निकाले हैं। टिकट चेकर कहते हैं आपको लगेज की टिकट नहीं लेनी थी, और लगेज फ्री होता है, आप उसे नीचे रखकर आप बैठ सकते थे सीट के ऊपर, आप आपकी जर्नी को एंजॉय कर सकते थे। पर आपने क्या किया, 60 घंटे आपने लगेज को सर पर उठाया। तो क्योंकि विलेजर को पता नहीं था कि ट्रेन में जर्नी कैसे करनी है। तो ये विलेजर कौन है? ये विलेजर इंसान है। और ये लगेज क्या है? लगेज हमारी चिंता है, हमारे वरीज है। ऑल द टाइम हम वरीज को अपने सर पे रखते हैं, इन चिंताओं को अपने सर पर रखते हैं और अपने जर्नी को एंजॉय नहीं करते हैं। आपको इस जर्नी को एंजॉय करना है, आपकी लाइफ को एंजॉय करना है, और आपके जो लगेज है, जो वरीज है, उन्हें नीचे रखना है। सो जब हम अपने वरीज को नीचे रखते हैं, हम गॉड को सरेंडर करते हैं, जब हम उनके सामने झुकते हैं, गॉड के सामने झुकते हैं, तो गॉड हमारे लिए खड़े होते हैं। जब गॉड हमारे लिए खड़े होते हैं तो हमारे सामने कोई भी रुक नहीं सकता है। सो पाइसेस राशि वालों को सीखना है कि लगेज को नीचे रखें और अपने जर्नी को एंजॉय करें। लगेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दें और उसे कहीं रख दें, उसके बारे में सोचें नहीं ज़्यादा। आपकी स्पिरिचुअल जर्नीज दिखाता है कि बहुत ही अच्छा टाइम आप स्पेंड करेंगे अगर आप कोई स्पिरिचुअल विजिट के लिए जाते हैं। आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं पाइसेस राशि को, तो आप सन टेम्पल विजिट करें। अगर आपके कोर्ट केसेस कुछ चल रहे हैं तो आप पाइसेस राशि आप शक्तिपीठ माता के विजिट करें। और अगर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सेविंग्स नहीं हो रही हैं, तो शनि शिंगणापुर टेम्पल आप ज़रूर विजिट करें। और आपके घर के आसपास भी जो टेम्पल हैं वो आप विजिट कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट, पीसफुल लाइफ आपकी मिलेगी। गिव अप योर सेल्फिशनेस एंड यू शैल फाइंड पीस। आप बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं बने। लोग आपके साथ कितना भी बुरा चलते हैं पाइसेस राशि के साथ, अंत में भगवान आपके साथ अच्छा ही सब कुछ करते हैं।
तो हैव फेथ इन गॉड, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम पीपल। पाइसेस राशि, आपके करियर के लिए एक पीसफुल माहौल रहेगा, फैमिली का बहुत सपोर्ट रहेगा और आपको नेम फेम बहुत मिलने वाला है और आप बहुत प्राउड फील करेंगे कि जो भी आपको नेम फेम, आपको प्रॉस्पेरिटी मिल रही है या करियर में जो आपको प्रमोशन मिल रहा है, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, जो भी एक्सपांशन आपके लाइफ में हो रहा है आपके करियर में, आपको बहुत प्राउड होगा कि आपने ये सब जीरो से स्टार्ट किया था और आप आज जो भी है वो आपकी मेहनत का फल है। पाइसेस राशि वाले बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं, उनका बहुत ही फेथ होता है गॉड के ऊपर। सो यू आर फुली सपोर्टेड, यू डिवोट योरसेल्फ टू योर डिवाइन लाइफ पर्पस। अगर आप आपके करियर के लिए कंफ्यूज हैं तो माइंड में यही क्वेश्चन रखिए कि मुझे डिवाइन लाइफ पर्पस, कोई अच्छे पर्पस के लिए काम करना है। आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए सोचेंगे तो पैसा आपके पास नहीं आएगा। अगर आपका इंटेंशन बहुत पॉजिटिव होगा कि मुझे लोगों को सर्विस देनी है, फॉर एग्जाम्पल आप एक डॉक्टर है तो आप सिर्फ फीस के लिए नहीं, आप लोगों को हील करने के लिए, लोगों को ठीक करने के लिए आप सेवा भाव से आपका काम कर रहे हैं, पाइसेस राशि स्पेशली, तो आपके पास बहुत आपका नाम होता है, आपके करियर में आपको सक्सेस बहुत मिलती है। लास्ट कार्ड है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। सो 2021 जनवरी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, सबकॉन्शियस डेवलपमेंट स्टार्ट होने ही वाला है, आप चाहें या ना चाहें, और आपको थोड़े से एफर्ट्स डालने हैं और आपको पास्ट को कंप्लीटली भुलाकर आपको मटेरियलिस्टिक से स्पिरिचुअल पे शिफ्ट होना है। आपके पूरे जो थॉट्स हैं वो स्पिरिचुअल होने चाहिए और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आपका जनवरी मंथ में जरूर होगा। और यहाँ पर आया है सिर्फ आप खराब लोगों की कंपनी से दूर रहें और जस्ट बी इन द कंपनी ऑफ गुड पीपल। आप गुड पीपल के कंपनी में रहेंगे तो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा। जो भी लोग आपको स्पिरिचुअलिटी से दूर लेकर जा रहे हैं, आपको आपके ड्यूटीज से दूर लेकर जा रहे हैं, आपको आपके करियर से जस्टिस नहीं करने दे रहे हैं, फैमिली से जस्टिस नहीं करने दे रहे हैं, बच्चों से जस्टिस नहीं करने दे रहे हैं, ऐसे आदतें, ऐसे लोग आपके लाइफ से कंप्लीटली निकाल दें। जो आपका खर्चा करवाते हैं, जो आपको सेविंग्स के बारे में नहीं सिखाते हैं, ऐसे फ्रेंड्स जो आपका हेल्प लेकर ग्रो हो रहे हैं, ऐसे फ्रेंड्स से भी आप दूर रहें। आप ऐसे फ्रेंड्स रखें जो आपके भी वेल विशर्स हैं, जो आपके बारे में भी सोचते हैं, आपके करियर में आपको हेल्प करते हैं, आपके फाइनेंस में आपको हेल्प करते हैं, आपके रिलेशनशिप में उसे पीसफुल रखने में हेल्प करते हैं, आपके हेल्थ को पॉजिटिव रखने में आपको राइट एडवाइस देते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स आपके लाइफ में यूजफुल हैं। बाकी जो फ्रेंड्स आपके साथ बैठते हैं और सिर्फ बातें करते हैं और कुछ राइट गाइडेंस नहीं देते हैं आपको, ऐसे फ्रेंड्स से आपको दूर रहना है। सो आई होप पाइसेस राशि को, मीन राशि को ये रीडिंग अच्छी लगेगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। एंड आई विश यू ऑल अ हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।